हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित कुछ सवाल जवाब। और आज हम लोग उस महत्वपूर्ण सवालों के साथ एक दूसरे को जानेंगे। तो मैं बिना देर किए चलता हूँ। और आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आती है तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए सवाल जवाब लेके आता रहूं और जानकारियां आपको मिलती रहे। तो आइए हम पहला सवाल देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए। ऑप्शन है 25 वर्ष और मैक्सिमम आयु 65 वर्ष, या ऑप्शन बी है 35 वर्ष मैक्सिमम आयु 65 वर्ष। ऑप्शन सी में 25 वर्ष और मैक्सिमम आयु कोई नहीं है। ऑप्शन डी में 35 वर्ष मैक्सिमम आयु कोई नहीं है। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या है। इसमें सही जवाब है 35 वर्ष और मैक्सिमम आयु कुछ भी नहीं होता है। यानी कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम आप 35 साल के होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की कुछ योग्यताएं हैं जो होनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथा ऑप्शन है कि वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य न कर रहा हो। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि लोकसभा का स्पीकर अपना इस्तीफा किसे देता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उप राष्ट्रपति, ऑप्शन डी डिप्टी स्पीकर। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को देता है। और अगर बात डिप्टी स्पीकर को अपना त्याग पत्र देना हो तो वो स्पीकर को देगा। देखिए, त्याग पत्र के संदर्भ में कुछ बातें हैं कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति जिस भी व्यक्ति को नियुक्त करेगा वह व्यक्ति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेगा। आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है जब राष्ट्रपति को लगता है कि अध्यादेश जारी किया जाना चाहिए तब, या जब उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देता है तब, या जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श देता है तब, या जब संसद का कोई सदन प्रस्ताव पारित करता है तब। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है मंत्रिपरिषद जब राष्ट्रपति को परामर्श देगा तभी राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी कर सकता है, वरना नहीं करेगा। और राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी होता है ना, वह अनुच्छेद 123 के तहत किया जाता है। अब आइए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी है। मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं कि अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 75 बोलता है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। आप ये बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति सभी लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ने किया है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही कर रहे हैं। लेकिन अन्य मंत्रियों की जब नियुक्ति की जा रही है तो उसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है कि इस बीच में मंत्रिपरिषद है और ऊपर प्रधानमंत्री है, बगल में कैबिनेट मंत्री है, नीचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और बगल में राज्य मंत्री है। तो जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद में इतने सदस्य होते हैं और मंत्रिपरिषद का जो सबसे हेड होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। यही सबका हेड होते हैं। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 62, ऑप्शन डी अनुच्छेद 63।
तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत ही राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगे तो उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। यह महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पहले पेश किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाभियोग पेश करने के लिए सदन के कम से कम 25% सदस्यों का यानी कि 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है, और जबकि इसे पारित करने के लिए सदन के 2/3 सदस्यों का बहुमत जरूरी है। भारत में संवैधानिक रूप से महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए है। इनके अलावा और किसी के लिए भी संविधान में महाभियोग का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज आदि के खिलाफ महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जबकि उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसे विशेष प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद को हटाना है तो लोकसभा में आप अविश्वास प्रस्ताव ला दीजिए, वो वैसे ही चले जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हैं तो इन्हें हटाने की जो प्रक्रिया होती है उन्हें रिमूवल प्रोसेस बोलते हैं, उसके द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन अभी आम बोलचाल की भाषा में यह कहे जाने लगा है कि महाभियोग जज के ऊपर भी लाया जा सकता है। अब 5वां सवाल है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरा ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या सी ऑप्शन HC मुखर्जी थे, या डी ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो इसमें जो सही आंसर है वो सही आंसर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का भाग बनाया है। ऑप्शन ए जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, या डी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया है, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार जो है ना, वो जीवन का अधिकार वो मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 में आता है। और अनुच्छेद 21 में अल्फा पॉइंट डाल करके निःशुल्क शिक्षा को उसमें डाल दिया गया है, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है वो अब मौलिक अधिकार है। देखिए, शिक्षा का अधिकार संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये चीज याद रखेगा, 86 अमेंडमेंट था 2002 द्वारा 21, मैंने आपको बोला था ना कि 21 अल्फा जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों अथवा बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करेगा। अगला सवाल है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित है तो कार्यों की जिम्मेदारी कौन लेगा। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री लेंगे, मुख्य न्यायाधीश लेंगे, लोकसभा अध्यक्ष लेंगे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी व्यक्ति ले सकता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है, मुख्य न्यायाधीश लेंगे। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों लोग अगर नहीं रहते हैं तो कार्यभार कौन संभालेगा, मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को कौन हटा सकता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि राष्ट्रपति हटा सकता है, और यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या होते हैं, आउट होते हैं। ऑप्शन ए सही है। राज्यसभा के एक अस्थायी सदन है और इसका कार्यकाल अनंत होता है, यानी कि इसीलिए बोला जाता है कि राज्यसभा कभी भी भंग न होने वाली सदन है, जबकि लोकसभा क्या होती है, भंग होती है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर होते हैं और नए सदस्य चुनकर आते रहते हैं।
अगला सवाल है कि जब हम अपने संविधान के आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करते हैं और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं, तो हम अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं, अपने संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हैं, या अपने संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रयोग करते हैं, या डी ऑप्शन है अपने मौलिक कर्तव्यों का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि हम अपने झंडे के प्रति अगर सम्मान दिखाते हैं या राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाते हैं, तो हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहे होते हैं, क्योंकि राज्य ने भी हमें कुछ कर्तव्य दिए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। उसी में से एक है कि हम अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे। उसी में एक है कि हम अपने देश की एकता अखंडता की बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, अटॉर्नी जनरल के उम्मीदवार की योग्यता किसके समान होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, अथवा सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष का अनुभव। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अटॉर्नी जनरल यानी कि आप महान्यायवादी बन रहे हैं, तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष ही योग्यता होनी चाहिए। यानी कि आप समझ जाइए कि ऑप्शन है। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे हौसला को बढ़ाते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और भी जानकारी लेकर आऊँ, क्योंकि ये सब जानकारी इकट्ठा करना बहुत ही महाभारत है। तो आप मेरे हौसले को बढ़ाइए और मैं आपके लिए जानकारी लेकर आता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।